तुम पहने हुए थे, मैं समझा शायद उसी दिन के लिए पहने हो, बट दैट्स फाइन। चलो चलो, गुड। So how are you? How's quarantine going? Are you still working? यस यार, आई एम स्टिल वर्किंग। मैं क्योंकि सप्लाई चेन में काम करता हूँ, तो वो इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो आई हैव टू बी देयर एवरी डे। सो आई हैवंट टेकन अ डे ऑफ एवर Okay. सिंस कोविड इज हियर यार। Oh, so it hasn't affected you at all. अफेक्टेड, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोविड हो गया, बट उसका मेंटल अफेक्ट तो है यार। ऑलरेडी काफी हम लोग का Yeah, द स्ट्रेस हैज गॉन अप। और वहां पर ये होता है definitely, कि नहीं भी लग रहा तो हर वक्त लगा रहता है कि लग जाएगा, तो वो तो definitely, definitely. होता है। Mhm. अच्छा, so I found you through the TBH show, और हम्म, फिर मैं शो देख रहा था और मैं कह रहा था यार मैंने क्लिक जुनेजो के लिए किया, लेकिन मैं देख इस बंदे के लिए रहा हूँ। हम्म, मतलब आई वाज टेकन अबैक यार, इट वाज सो गुड, सो गुड, यू आर सो गुड एट इट। फिर मैंने सारे देखे उधर ही बैठ के, फिर मैंने कहा आई नीड मोर ऑफ दिस गाय। फिर मैंने सारे स्टैंड अप्स देखे बैठ के। फिर मैंने अच्छा। कहा यार, उनमें से थोड़े से ना मैंने देखे हुए थे, फेसबुक पे वायरल हो गए हुए थे और इस तरह करके। तो हाँ वो काफी मुझे था कि यार हाउ आर यू सो, you're like a hidden gem, I'd say, in the Pakistani comedy space. हम्म, नहीं यार, हिडन जेम का तो है ही नहीं। द कॉमेडी स्पेस इज इटसेल्फ वेरी हिडन इन पाकिस्तान। अब I उसके agree. उसके अंदर वैसे ही जो परफॉर्मर्स हैं वो तो और ज्यादा हिडन है। द रीजन बीइंग के कंटेम्प्रेरी कॉमेडी इज स्टिल नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन द कंट्री। और हाँ, कंटेम्प्रेरी कॉमेडी जो है वो आधे लोगों को ठंडी लगती है, आधे लोगों को वल्गर लगती है, आधे लोगों को कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं लगती। तो बचते हैं तो कोई 25-30 लोग, वो हमें देख लेते हैं। यार ये इतना मसला होता है ना, ये जो हर बंदे को किसी चीज से इशू होता है कि ये बहुत ऑफेंसिव जोक थी, या ये आपने लाइन क्रॉस की है, या ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं था। तो हाउ हैव यू डेल्ट विद ऑल ऑफ दैट वैसे? यार इसके इसकी लंबी स्टोरी है। एक तो व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी एंड डूइंग माय इंजीनियरिंग, तो वहां पर जो है मैंने क्या किया कि आई यूज्ड टू बी अ पब्लिक स्पीकर। मैं डेक्लेमेशंस और ये डिबेट्स में हिस्सा लेता था। तो ये जो डेक्लेमेशंस होती हैं, इनमें जो ह्यूमरस स्पीचेस होती हैं, मतलब डेक्लेमेशंस के अंदर एक बंदे को सीरियस करनी होती है, एक को ह्यूमरस करनी होती है। यूजुअली हाँ, ह्यूमरस को ना प्राइज मिलता है, बस वो होता है इसलिए कि अगर ह्यूमरस ना हो आपकी टीम में एक बंदा, तो वो आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो वो एक बंदा जो होता था ना, वो बस एक इसलिए होता था कि यार डिस्क्वालीफाई ना हो, क्योंकि प्राइस तो सीरियस को ही मिलना था। रीजन वॉज हाँ, के क्योंकि सीरियस के अंदर वो इतनी पाबंदियां लगाते हैं कि जी आपने कोई पॉलिटिकल नाम नहीं लेना, कोई आपने इंस्टीट्यूशन के बारे में जोक नहीं करना, कोई गंदी बात नहीं करनी, कोई ये नहीं करना, कोई वो नहीं करना। तो हाँ, बचता ही कुछ नहीं है करने को। अगर उसके अंदर फिर लड़के क्या करते हैं, उनको पता होता है कि यार हमने जानना है, हमने ठंडी मारनी है, उसमें हमने हमें इनाम भी नहीं मिलेगा, तो वो वल्गर स्पीच करते थे, वल्गर एकदम। तो हाँ, उससे क्या होता था, कम से कम एटलीस्ट ऑडियंस हंसती थी, यानी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू थी। राइट एट द एंड जीतता सीरियस में ही था। तो मुझे बुरा लगता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं एक तवाइफ की तरह जाऊं, स्टेज पे खड़ा हूं, लोग मुझे कार्ड वार्ड पैसे वैसे फेंकें और हम घर आ जाएं। तो आई मेड श्योर कि मैं ह्यूमरस करता था, तो उसके अंदर मैं ह्यूमर हंसाता भी था, विद इन दोज लिमिट्स हंसाता था। तो उसकी वजह से प्राइजेस मिलते थे, और ऐसे मिलते थे कि ह्यूमरस वाले भी हार जाते थे, और वो एक स्टार्ट हो गया कल्चर के, हाँ भाई अब ह्यूमरस भी एक फोर्स टू रेकन है। तो जीतते जीतते गए। उसके बाद से एक फिल्टर मुंह में बैठ गया कि यार हाँ, ये वाली बातें नहीं करनी, वो वाली बातें नहीं करनी। फिर आप हाँ, बड़े भी होते हैं, कुछ आपका दिमाग इवॉल्व होता है, कुछ आपकी सोचें इवॉल्व होती हैं। तो उसके बाद थोड़ा बहुत क्योंकि अब स्टैंड अप कॉमेडी में तो रूल्स नहीं होते, कोई जज नहीं कर रहा होता, हाँ, ऑडियंस ही जज करती है। तो बस ऑडियंस हंस गई तो फंस गई, फिर अब ये उसूल बन गया। कोशिश ये करता हूँ वल्गर हाँ, ना करूँ, गाली ना दूं। हमारे यहाँ वल्गर हाँ, और अडल्ट कॉमेडी का फर्क नहीं लोगों को पता होता। वो अडल्ट बात को बिल्कुल, वल्गर समझते हैं। तो वो एक चैलेंज है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इवॉल्विंग सोसाइटीज होती है ना, जैसे पाकिस्तान है, एक इवॉल्विंग सोसाइटी है, 70 साल का सिर्फ कल्चर है, वो 70 साल की हमारी हिस्ट्री है, 70-73 साल की। और इतनी छोटी हिस्ट्री में जो है वो कौमें इवॉल्व पूरी तरह नहीं होती, ये बहुत टाइम लगता है। मतलब ये जो अभी हाँ, आज अमेरिका में फेमिनिज्म काफी स्ट्रांग हो चुका है, काफी मेच्योर हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा से अमेरिका ऐसी है। मतलब आज से 60 साल पहले अमेरिका के अंदर भी औरतों के मसाइल ऐसे ही थे जैसे अब पाकिस्तान में। वो इवॉल्व होते हैं, अभी इवॉल्व हो रहे हैं। तो इवॉल्व होने के चक्कर में प्रॉब्लम ये है कि सबको लगता है उनको सब पता है। ये बहुत मसला है, ये बहुत मसला तो उस चक्कर में ना हर किसी की ईगो हट हो जाती है। जब ये दिमाग इवॉल्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर ये इतने वो भी सेंसिटिव भी नहीं रहेंगे। तो बस हमें एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन ये चाहिए कि हम करते रहें,
अगर हम आज रुक गए ना, तो फिर कल कोई, जब ये सोसाइटी इवॉल्व हो जाएगी, तो ये स्पेस जो है ना कोई और लेके चला जाएगा। तो आप अपनी कॉमेडी में जैसे मैंने देखा आप बहुत ही टैबू चीजें भी ले आते हैं और आप उनको भी अप्रोच करते हैं और उनको भी डिस्कस करते हैं। तो हम्म। उस पे कभी मतलब वो ड्रॉबैक फील हुआ है या कोई लैशबैक हुआ हो, किसी ने कहा हो कि ये क्या बातें कर रहे हो, बेहयाई फैला रहे हो इस तरह का? यार हाउ डू हुआ, यू डील विद दैट? देखो एक हमारा बिट थी, हमने बताया कि पाकिस्तान में हर किसी को थैली चढ़ाने, हर किसी को चीज कवर कवर करने का शौक है। चाहे नई हाँ। नई दुल्हन आपके घर आती है, उसको आप कवर चढ़ा देते हैं, घूंघट निकाल के बैठा देते हैं, कोई रिमोट पे थैली चढ़ा देते हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जितने भी मेजर्स लिए जाते हैं वो सब टैबू हैं हमारे यहाँ। अब उस चक्कर में, अच्छा टैबू क्यों है पता नहीं, समझ में क्यों नहीं आता। एक एक कॉम है जिसका जो है हाई रीजन के अंदर हाईएस्ट बर्थ रेट है, उस कॉम को पता है कि ये काम किस तरह होता है, सबको पता है। मतलब आप बैठे हुए हो, इसका मतलब ये है कि आपके अम्मी अब्बू ने कुछ तो किया होगा, तभी आप बैठे हो यहाँ पे दुनिया में ना। हाँ, मैं ऐसा, कवर्ड हूँ ब्रो, मैं भी कवर्ड ही हूँ। हाँ तो वो तुम भी कर, अम्मी, अब वो लड़के अक्सर ऐसी बात करते हैं, यार आपने ये क्या छिचोरी बात कर दी, क्या आप अपने ये जोक अपने अम्मी अब्बू के सामने बैठ के सुन सकते हैं? एक तो ये बात मुझे जितनी पड़ती है ना, अम्मी अब्बू को ये बात आप सुना सकते हैं? ओ भाई एक तो क्या पहली बातें बात ये कर है कि रहा है? लौंडा अम्मी अब्बू के साथ वैसे नहीं बैठ रहा, ये वो बच्चे हैं जो अपने अम्मी अब्बू के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन इनको इस हाँ। फिक्र इस बात की है कि यार ये वाली कॉमेडी अम्मी अब्बू के सामने कैसे सुनेंगे। और सुनते, हम्म। यार कौन सुनता है कॉमेडी अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठ के? ये कौन सी दुनिया में सुना जाता है यार। और मैं चाहता भी नहीं हूँ, कोई डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ये चाहता भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसका कंटेंट देखो। वो इसकी वजह ये है कि जहां 10 व्यूज मिलने थे, फैमिली अलग अलग अगर देखे, एक साथ बैठेगी तो वो सारा एक ही व्यू बनेगा। हाँ, ये भी है। तो अलग अलग यार देखो यार, तुगरल मुझे आई वाला। डोंट माइंड। लेकिन लोग ब्लास्फेमी का भी लगा देते हैं। यार ये बड़ा मैंने नोटिस किया है कि जिस तरह आप कुछ भी बात करो ना, जो लोग एग्री नहीं करते तो वो सीधा एक्सट्रीम में स्विंग करते हैं। जैसे अगर आप रिलीजन के बारे में हल्का सा बोल दो तो वो कहते हैं तू काफिर है, तो मतलब हाँ, सीधा डायरेक्ट। और ये वो लोग हैं जिनसे अगर मैं कुछ पूछ लूंगी, भाई आप बता दो वजू के तरीके क्या हैं, तो उनको वो भी नहीं पता होगा। मगर वो एक हमारे यहाँ सोसाइटी को अग्रेसिव होने का शौक है, क्योंकि हमारे पास किसी की इज्जत नहीं है ना। जिस सोसाइटी में एक इंडिविजुअल की इज्जत नहीं होती, किसी भी इंडिविजुअल की, तो उस वो ना मौके तलाश करता है जहां वो अपनी पावर को शो कर सके। क्योंकि आपको पता है अवाम की हालत ऐसी है कि पुलिस भी थप्पड़ मार देगी, एक हाँ, रोड पे भी कोई इज्जत नहीं है, कोई जाने वाला जो बदमाश है जिसके पास उस वक्त उस मोमेंट पे ताकत है, वो आपको जलील करके चला जाएगा। तो एज अ नेशन हम मौके तलाश करते हैं जहां पर हम किसी को दबा सकें। और ये हाँ। ये वही अगेन सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। जब तक ये वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे जहां पर एक आदमी की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो, यानी एक आदमी की मौत भी बहुत बड़ा इशू हो, जहां जब तक ये कौम वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक जो है ना ये मामला चलता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, सो यू डिड इंजीनियरिंग राइट? और फिर अगर मेरा ठीक है रिसर्च, तो एमबीए भी फिर किया था। हम्म, हाँ ऐसा तो ही है। हाउ डिड सो दैट आर्क टू कॉमेडी, मतलब हाउ वर योर पेरेंट्स रिएक्टिंग टू दैट कि बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीए कर रहा है और फिर साथ कॉमेडी में जा रहा है? यार एक तो पहली बात ये है कि माई लाइफ वॉज नेवर, आई नेवर प्लान एनीथिंग। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की क्योंकि मुझे एडमिशन मिल गया इंजीनियरिंग में। एमबीए मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे दोस्त आईबीए जा रहे थे, मैंने कहा मैं भी टेस्ट दूंगा, तो आईबीए चला गया, आईबीए से एमबीए भी निकल गया। नौकरी भी मुझे मिल गई, ऐसे मिल गई कि मेरे दोस्त ने कहा यार इस जगह तू रेज्यूमे डाल दे, तो वो बड़ी अच्छी नौकरियां हैं, ये बड़ी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस काम की। मैं वहाँ रेज्यूमे डालने गया, उन्होंने कहा अंदर जी टेस्ट हो रहा है, बंदा टेस्ट दे दे। मैंने अंदर जाके टेस्ट दे दिया, वो टेस्ट भी क्लियर हो गया, मेरी नौकरी भी ऐसे लग गई ऑटो पायलट पे। तो माय पेरेंट्स वर लाइक दे नेवर, क्योंकि वो वाली बात नहीं थी ना, मैं गली मोहल्ले में आवारागर्दी करता ही नहीं रहा, वो वाली परेशान उनको इतना नहीं किया कि उनको ये फिक्र रहती पता नहीं क्या होगा इसका। और हाँ। कॉमेडी का ये था कि कॉमेडी हमेशा मेरे साथ रही है। हाउएवर मैं अगर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं भी कर रहा था, तो मैं अपनी क्लास का वो क्लाउन होता है ना, वो था हाँ। स्कूल में। यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिक स्पीकिंग करता था, और वही क्लासरूम कॉमेडी वो भी चलती थी, साथ लोगों की नकलें उतारना एंड ऑल। फिर आईबीए गए तो वहां पर इवेंट्स होते थे, उसके अंदर करना, वो साथ चलती रहती थी। सबको पता था कि यार ये बहुत कमीना हरामी लड़का है। फिर इसी तरह से आईबीए के अंदर बहुत सारे स्टैंड अप, आईबीए के अंदर बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की मैंने। तो उसके बाद 2011 के अंदर माय फादर वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, तो वहां से फिर वो एकदम दिमाग डाउन हो गया। फिर नहीं की बहुत अरसे तक, शादी हो गई फिर तो बिल्कुल भी नहीं कर की।
लेकिन इवेंचुअली फिर 2015 से दोबारा स्टार्ट की। और फिर 2015 से प्रोफेशनली स्टार्ट की, यानी कि अब जो था वो कोई आता था कहता था करो, तो फिर मैं पैसे भी मांगता था। तो ये मामलात तब से चल रहे हैं। तो पेरेंट्स की तरफ से बल्कि इनफैक्ट ये है कि मेरे घर वाले मुझे पुश करते हैं कि यार फुल टाइम करो, इस पर टाइम दो, इस पर थोड़ी मेहनत करो, हाँ। ये लगाओ वो लगाओ। तो मुझे नहीं मिला कभी पुश बैक, भले खुश होते हैं घर वाले जब मशहूर हो जाते हैं ना कोई, चाहे आप डांसर हो, हम्म। चाहे आप कॉमेडियन हो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप कोई जब आप मशहूर हो जाते हैं, जब आपके पास पैसे आते हैं उस प्रोफेशन से, तो आपके घर वालों को सुकून पड़ जाता है कि हाँ यार चलो आवारागर्दी नहीं हो रही, कुछ बिल्कुल। फ्रूटफुल है। हाँ। हाँ। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, घर वालों से मुझे याद है आपकी अल्ताफ भाई वाली बड़ी स्टोरीज हैं, तो मतलब उनमें से अगर कोई हो जाए अभी। यार स्टोरीज बड़ी हैं। देखो मसला ये है कि मैं एमक्यूएम के कोई ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट हूं या मेरा कोई पॉलिटिकल वो है। और जब भी मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूँ कोई जवाब, तो लोग कहते हैं लोग डर गया डर गया। हाँ। मगर सच्ची बात यही है कि मैं काफी प्रो एमक्यूएम रहा हूँ, जहां तक वो ताल्लुक है इनकी, जहां तक इनकी जरूरत का ताल्लुक है कि भाई होनी चाहिए एमक्यूएम या नहीं होनी चाहिए, तो मैं एग्री करता हूँ कि होनी चाहिए, स्पेस तो है। जहां हाँ। तक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का ताल्लुक है उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। वो भी जो जमात का नहीं, ये जो होता है ये वही अगेन पाकिस्तान में जब हमने बात की थी ना कि वो लोगों को एक तो इज्जत नहीं मिलती इंडिविजुअल्स को, तो वो फिर एवेन्यूज तलाश करते हैं जहां से जिसका नाम लगा के अपने पीछे बैज लगा के बैकिंग लगा के वो पावरफुल अपने आप को शो कर सके। एमक्यूएम का मसला ऊपर का जो भी हो, हमने तो उसको यूनिवर्सिटी लाइफ में देखा है, और वहां पर ये देखा है कि लड़के जो कमजोर टिड्डी लड़के होते हैं वो जिनकी कोई अपनी पर्सनल वो नहीं होती ग्रूमिंग, या हाँ। पर्सनल पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनको चाहिए होता है भरम। वो ज्वाइन करते हैं एमक्यूएम, एपीएमएसओ। वो एपीएमएसओ ज्वाइन करने के बाद होता ही है कि फिर वो बदमाशी दिखानी होती है उन्हें, तो वो कभी टीचरों को मार दिया, कभी किसी मासूम हल्के लड़के को मार दिया, इस तरह की ये हाँ। रियलिटीज हैं, ये हमारा कल्चर का हिस्सा रहा है जब वाइल ग्रोइंग अप। तो तो एमक्यूएम आपके साथ कुछ किया इन लोगों ने, लड़कों ने, और आपका क्या इनके साथ रहा? एक तो वो ही किस्सा जो टीवीएच में आपने सुना, जो एनुअल डिनर हाँ। से हमें ले गए। अच्छा, अब उसके बारे में मैंने किस्सा जो सुनाया है उसमें मैंने सुनाया है वो फुरकान भाई की बच्ची का सीन। अब जब वो किस्सा मैंने सुनाया तो मुझे मैसेजेस आए उन लड़कों के जिन्होंने ये केस किया था। उन्होंने कहा यार ताबिश बात सुन, केस तो ठीक है अब हो गया, सॉरी वॉरी, मगर वो बच्ची का केस नहीं था। मैंने कहा है, मैंने कहा किसका था? तो कहने लगे यार वो किसी और से मसला था, हमें उसकी वजह से तुम्हें करना पड़ा। वो खैर एनीवे, मैंने हजारों स्टोरियां सुनी है कि मुझे उठाया क्यों था, आज तक किसी ने अग्री नहीं किया एक स्टोरी पे कि मुझे क्यों उठाया था। तो बताने का मकसद यही था कि मैं क्योंकि एक मशहूर था, थोड़ा बहुत ऐसा था कि लड़के जानते थे, तो इनको ये था कि यार ये क्यों मशहूर है, ये क्यों ऊपर आता है एंड ऑल दैट। हाँ। तो वो एक जेलेसी का फैक्टर भी था, वो भी बच्चे बच्चे ही थे, छोटी उम्र के लड़के थे, उनमें कहाँ मेच्योरिटी होती इतनी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इस तरह के हर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं जमातें, सब लड़कों के साथ कोई ना कोई किस्सा, किसी को धमकी दी हो, किसी को हाँ। किसी के पेपर निकलवाए हों, किसी की मदद करवाई हो, किसी को क्लियर करवाए, ये भी काम होते थे। मेरे किस्से एक तो यही हो गया उठाने वाला, इससे बड़ा किस्सा नहीं हो सकता। अ, हमारे अब्बा को भी इस तरह एक बार उठाया, उससे ही बड़ा किस्सा हमारे साथ नहीं हो सकता, जाहिर बात है बड़े किस्से थे। तो ये थे यार, इनसे मदद भी मांगते थे हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमें मारते ही थे, कभी कभी कोई फंसा हुआ काम भी इनसे निकलवाते थे, पुरानी तो जब बात। आपको उठा रहे थे, जब हाँ, उठा रहे थे तब अंदर क्या चल रहा था, क्या मतलब? मैं मर चुका था अपने जीवन में, मर चुका था, मेरी सांस रुक चुकी थी। सच्ची बात यह है कि कोई बहादुरी नहीं आ रही थी दिमाग में, कोई ऐसा नहीं आ रहा था कि अल्लाह अकबर के मैं नारे लगा रहा था या पाकिस्तान जिंदाबाद लगा रहा था मैं आमिर लियाकत की तरह, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था मैं खत्म हो चुका था, मैं सुन था, और मुझे दुआ कर रहा था कि बस यार ये सीधा गोली मार दें, कोई ड्रिल व्रिल ना करें, कोई टांग ना काट दें, इस तरह बस मार दें, खत्म करें। अभी आपने जो लेकिन ये जवाब दिया ना, इतना पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दिया ना, फुल शुरू स्ट्रक्चर करके इतना, मैं देख रहा था यार। नहीं नहीं, मैं अब समझ चुका हूँ दोस्त, देखो मैंने कराची वापस जाना है, कराची वापस जाना है। और पता है क्या, आपके लाखों फैन हो और एक दुश्मन हो ना, तो आपको एक दुश्मन की फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो तो वो, अभी आपके शो पे तो बहुत वो चलता है ना कि बहुत चिल माहौल होता है, बेसिकली आप कर देते हो। तो हाँ वो अभी तक सबसे मुश्किल बंदा कौन हुआ है क्रैक करना आपके लिए, कि वो ब्रेक थ्रू हो जाए और भाई वो मतलब कैजुअल बातें करने लग जाए? देखो, अभी 6 एपिसोड्स हमने रिकॉर्ड कराई हैं, 6 एपिसोड्स में हमने आखिरी जो रह गई है अभी आयशा उमर के साथ, पांचवी आई है, छठी जो है वो जुनैद अकरम के साथ है। तो इसमें जो सबसे पहले रिकॉर्ड हुई थी ना, वो आयशा उमर वाली हुई थी।
आयशा उमर वाली जब वीडियो रिकॉर्ड हुई तो उसके अंदर बैकग्राउंड ये है कि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इंटरव्यूइंग अ सेलिब्रिटी, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम टॉकिंग टू आयशा उमर विच वो तो हमारा वो तो कौमी क्रश है, हाँ जिसे कहते हैं मॉडल मिल्लत। तो उनसे हमने जो वो, अब मैं वैसे ही घबराया हुआ था। अच्छा, मैं जब वहां पहुंचा जहाँ पे स्टूडियो बनाया हुआ था हमने, तो वहां पर आयशा उमर पहले से पहुंच चुकी थी और वो अपना मेकअप करा रही थी, और उस दौरान उनके मेकअप आर्टिस्ट ने उनके बाल भी जला दिए। तो वो ओ गुस्से में भी थी। जब मैं एंटर हुआ ग्रीन रूम में तो शी वॉज शाउटिंग एट हर मेकअप आर्टिस्ट, और वो इतना गुस्से में थी कि मैं तो घबरा गया। मैंने असफर भाई से बोला, यार असफर भाई मैं जा रहा हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये, आप पैसे ले लें यार वापस, मैं तो नहीं। और नहीं नहीं कर ले यार, ये बहुत स्वीट है, ये है वो है। अच्छा, अब उन्होंने स्वीट वीट कह दिया तो मैंने भी यकीन कर लिया कि स्वीट ही होंगी। जब वो तैयार होने लगी तो मैं भी सूट वूट पहन के ग्रीन रूम में पहुंच गया, मगर वो आयशा उमर थी, उनको समझ में नहीं आया कि ये नया लड़का होगा होस्ट। उन्होंने मुझसे कहा, एक्सक्यूज मी, डू यू माइंड स्टेपिंग आउटसाइड फॉर अ मिनट, मैं चेंज कर रही हूँ। तो उन्होंने जिस तरह कहा, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कोई यहाँ का केटरिंग वाला समझ रही। तो मुझे उन्होंने निकाल दिया, मैं भी सर झुका के बाहर आ गया। तो ये स्टार्ट था उस शो का। जब हम स्टेज पे गए तो मैं नर्वस था शुरू के 5-10 सेकेंड, लेकिन इवेंचुअली वो कूल डाउन हो गई, हंसी मजाक स्टार्ट हो गया। मगर दैट वन एपिसोड वाज, आई प्रॉब्ली से कि वहां से जो था वो मैंने ये सीखा कि अगली एपिसोड से मैंने क्या करना है। तो वो थोड़ा सा लर्निंग ग्राउंड था। सरप्राइजिंगली वो लर्निंग ग्राउंड उनके साथ था, आयशा उमर के साथ। अगर वो ऐसा होता ना, पहली हाँ एपिसोड सबूर अली या हिना अल्ताफ के साथ हो जाती, तो आयशा उमर वाली के साथ बड़ा मजा आता, मैं तैयार होता। हाँ तो वो थोड़ा सा था। लेकिन यार अब देखो, उम्र हमारी है 35 साल, हम 12 साल से कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम। चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सीईओ हो, आपने एक स्पेक्ट्रम ऑफ लोगों से बात की हुई होती है। हाँ तो आपको ये पता होता है कि यार कैसे किस टोन में आप पूछूंगा तो नाराज नहीं होंगे। अच्छा, मेरा कॉमेडी का ना हर सर्कल में, जैसे बोर्ड मीटिंग हो रही है उसमें मैं कोई लतीफा जरूर छोड़ता हूँ, मेरे से छूट जाते हैं। हाँ सही है ना, वो जिसे कहते हैं ना कतरे हाँ निकल हाँ जाते हैं, मेरे से कॉमेडी इस तरह निकल हाँ जाती है जैसे वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो मेरा हंसाने का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस ऐसा है, मैंने जनरल मुशर्रफ को भी हंसाया हुआ है। मैंने आईबीए की एक ऐसी टीचर को हंसाया हुआ है जो मशहूर थी कि यार ये तो फेल ही कर देती हैं। तो मैंने एक बड़े बड़े फ्रंटियर्स पे लड़ा हुआ हूं मैं हंसाने के। तो तो वो मुझे पता होता है कि यार मैं क्या बोलूंगा जो माइंड नहीं करेंगे, और तो वो तो हो हाँ जाता है, वो मुझे डर नहीं लगता। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर लोगों को मैं खुद भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने टीवी देखता हूँ ना, मैं इतना यूट्यूब पे ना देखता हूँ ना, इतना वो हाँ रहता हूँ एक्टिव। तो वो मुझे भी अब जैसे सबूर अली आई मैं जानता नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं जानता था, मैं हाँ देखता नहीं। मैं उनकी बहन को जानता था, सजल अली को, मगर वो भी इतना अप क्लोज नहीं जानता था। तो जब वो हम्म, आई तो मुझे को डर नहीं था, भाई मैं भी नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानती, दैट्स ऑल राइट, मैं भी नहीं जानता। हाँ तो मेरे साथ भी यही हो रहा है अभी। हमारे जो सारे गेस्ट आ रहे हैं वो आते हैं, लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये आ गए। मैं कहता हूँ मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो बस रिसर्च करते हुए देखना है कि कौन है। तो अच्छा, मुझे तो वो रिसर्च का बहुत भी टाइम नहीं मिला ना, मुझे तो रिसर्च का भी टाइम नहीं मिला। ये सब अच्छा अच्छा चीजें, ये जो ये 6 एपिसोड्स हैं, ये रिकॉर्ड हुई हैं 3 दिन में, 3 डेज, अच्छा 3 कंसेक्यूटिव डेज में रिकॉर्ड हुई हैं। इनके अंदर कोई होमवर्क शामिल नहीं था। मुझे गेस्ट का नाम सुबह पता चलता था कि ये दो आ रहे हैं, एक दिन में दो आते थे, ये दो आ रहे हम्म, हैं। और मैं उस वक्त ऑफिस में होता था, मुझे शूट से 40 मिनट्स पहले फोन आता था कि शूट स्टार्ट होने में 40 मिनट रह गए हैं, स्टूडियो आ जाएं। तो मैं जब स्टूडियो पहुंचता था तो असफर भाई मेरे साथ बैठते थे कि यार देख ये है, इसकी ये 3-4 बातें हैं, ये 3-4 बातें हैं, ये तुम उफ, सवाल, ये सवाल से हम स्टार्ट करेंगे, बाकी तुम्हारे ऊपर है। तो बस वो सब इम्प्रोव है, वो जो कुछ स्टेज पर हो रहा है वो 1-1.5 घंटे का शूट होता था, वो सब इम्प्रोव होता था। और जब वो देखता था ना कि गेस्ट के यार ये तो बहुत ही फ्री स्टाइल है, तो वो सब कैजुअल हो हाँ जाते थे। तो इसमें बहुत सारी चीजें काटनी पड़ी, जो गेस्ट ने भी कहा कि यार ये काट देना, ये तो हाँ तबाही हो जाऊंगा मैं। तो वो काटी भी हाँ। है, बहुत कुछ कटा है, ये 1 घंटे का शो है। होपफुली मैं कभी यही पूछने लगा था कि लगता 15 मिनट का है, लेकिन ये होता तो इससे काफी लंबा होता होगा, क्योंकि जितना वो हाँ, होता है ना, हर हर मिनट में कुछ हो रहा होता है। हर मिनट वो में इस कुछ हो तरह रहा था। भी अच्छा, इसमें हुआ ये कि इसमें हुआ ये कि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था कैमरे के सामने, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जहाँ को पॉज देना है, आपने जुमला बोला, पॉज करके आपने थोड़ा सा लाफ्टर का टाइम लेना है या तालियों का वो लेना है। अब ये सारी टेक्निकलिटीज मुझे पता नहीं थी, वो सब होता रहा होता रहा होता रहा। तो अभी क्या होता है कि जब वो एडिट होकर बाहर आता है ना, तो कुछ चीजों में बड़ा रफ लगता है कि यार ये देखो, ये आधा लगा हुआ है, ये सवाल पूरा नहीं हुआ, ये जवाब पूरा नहीं हुआ।
तो वो सब चीजें जो थी वो अभी हुई हैं, अगले जो सीजन आएगा होपफुली वो कवर करेंगे, उसको वहां से बेहतर बनाएंगे, तो हमारा प्लान तो यही है। और ये सिर्फ ये नहीं है, इससे इंटरव्यू से पहले मैं स्टैंड अप करता था 6-7 मिनट की, फिर इंटरव्यू है, उसके बाद हमने पाकिस्तान के एक बेहतरीन म्यूजिक टैलेंट को हर एपिसोड में लगाया है, जो उसमें साउंड्स ऑफ कोलाची भी है, दरवेश भी है, बहुत बड़े बड़े उफ, अच्छे अच्छे बैंड्स भी हैं यार जो। ये तो आप कोई टुनाइट शो टाइप बना रहे हैं फिर, अगर ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। हाँ पूरा यार, क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? लग रहे हैं, अब वो बिट्स एंड पीसेस में सब लगेगा। असल में इट वाज रिकॉर्डेड बैक इन 2019 जनवरी, दिसंबर 2018 के दिसंबर और जनवरी के बीच में बनाई है। तो अल्लाह। हमें रिलीज करना था, अनफॉर्चुनेटली अब ये बिजनेस कमर्शियल डिसीजन से रिलीज क्यों नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है। हाँ लेकिन वो अगर उस वक्त रिलीज हो जाता तो शायद पूरा भी लगता, वो रेलेवेंट भी बहुत ज्यादा होता, क्योंकि आधी चीजें तो इसलिए काट दी हाँ अब रेलेवेंट नहीं रही। हाँ जुनेद, क्या नाम है उसका, इरफान जुनेजो की शादी हो गई, उस वक्त शादी नहीं हुई हुई थी। हाँ वही। तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इररेलेवेंट हो गई, वरना वो और मजे का लगता। हाँ मैं वही देख रहा था, मैंने कहा यार इधर तो ये कितना पुराना होगा कि इरफान कह रहे हैं कि उनकी शादी भी नहीं हुई। और 1.5 साल पुराना है। उफ, तो बीच में आपको थोड़ा यकीन उठ गया था कि ये लगना भी है कि नहीं लगना? यार मैं तो पैसे ले चुका हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पेमेंट हो चुकी थी। मुझे एक ये था कि यार एक चीज का यकीन था, ये लगेगा तो मेरा नाम होगा। हम्म। तो वो था कि यार लग ही नहीं रहा, तो उसकी वजह से अब थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी कि यार लगे, नहीं लग रहा, ये नहीं लग, पहले मुझे यकीन था ये लग जाएगा ना, मुझे फेसबुक पे और यूट्यूब पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये लगेगा, हाँ एक मार्केटिंग होगी, मशहूर नाम बनेगा, फिर जो है मुझे मुझे फेसबुक और सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट लगाने का, एक तो मैं बनाता भी बहुत कम हूँ खुद से, तो वो लगाने का हाँ शौक भी नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हाँ। नहीं हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। तो वो वो मुझे इतना शौक नहीं था, अब ये लग ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो आप फेसबुक पे कुछ अपना स्टार्ट करें। तो ड्यूरिंग जब मैंने वो स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट हो गया, अब मैं बीच में हूँ कि क्या करूँ, खुद से करूँ भी या यही करने दूँ, इसी को होने दूँ खुद से। मतलब ये तो अब दोनों चीजें साथ भी चल सकती हैं बेहतर देखें। जिस तरह अब आपका वो फेमिनिज्म वाला जो जोक था क्या था इल्यूमिनाटी हाँ, इल्यूमिनाटी आया इसमें भी जानते हैं। है। वो काफी फेसबुक पे चला था, काफी ज्यादा चला था वो। हाँ तो पता चला नहीं है। आपके पेज पे चला था कि किसी और ने लगाया था। अच्छा, लेकिन मुझे मुझे वाकई में नहीं पता, तो पता होता, कुछ लोग मुझे जब भेजते हैं कि यार, इनफैक्ट ये जो टीबीएच आता है ना, ये मैं ऑडियंस के साथ ही पहली बार देख रहा हूँ, मैंने यार, रिकॉर्डिंग के बाद कभी देखा ही नहीं है ये। हाँ तो ये मैं पहली बार देखता हूँ कि अच्छा, और मैं भूल भी गया हूँ बहुत सारी चीजें, कि मैं, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने बोला क्या था। तो अब तो ये मैं, होता है कि देखते हुए आप कहें कि यार ये वाली जोक नहीं डाली, अच्छी खासी जोक थी, इस तरह की कोई मुझे सी। तो याद ही नहीं है कि क्या कहा था। जब वो डालते हैं, जो डालते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई ये क्या डाल दिया यार, ये कि मैंने क्यों कहा था, कोई होता है ना फ्लो में बहुत सारी चीजें ऐसी हाँ कह हाँ जाती हैं, प्रिंसिपली एग्री नहीं करते, तो वो फ्लो में निकल जाती हैं। एक तो वही अगेन, हमारे अंदर अभी कोई भी बंदा टोटली फेमिनिस्ट नहीं है, हमारे अंदर कोई बंदा भी टोटली वोक नहीं है, वी आर इन द प्रोसेस, प्रोसेस में है ना, हम इवॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हम सारे ऐसे स्टेज में हैं, वो खतरनाक वाले स्टेज में, जहां हमें इंफॉर्मेशन भी आती है हर चीज के बारे में, और वो हम, लेकिन हम ये भी समझ गए हैं कि हमने डिसाइड भी कर लिया कि हम ऑलरेडी फेमिनिस्ट हैं, अभी हमें पता नहीं है कंप्लीटली कि फेमिनिज्म होता क्या है, मगर हम हम्म। ये डिसाइड करके बैठ चुके हम हैं। तो अब हम, होता ये है कि हम, जिसे कहते हैं ना, पार्डन माय फ्रेंड, चूतिया चीजों पे आ जाते हैं कि यार ये तो अगेंस्ट है, ये तो ये है, वो ये तो चिल वो हो है। गए। फ्रेंच तो, बोलें जितनी बोलनी, नो वरी, आराम तो से। वो मसाइल, वरना जो है ना, मैं वो बहुत ये बहुत हर कमेडियन का डायलेमा है ये, वो हम डरते हैं पाकिस्तान में कॉमेडी करते हुए, ब्रो। जो इवॉल्व सोसाइटीज है ना, उनके यहाँ डर नहीं है ये, वो ऑफेंसिव जोक्स भी करते हैं, उनको पता है लोगों को कि हाँ भाई ये क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है भाई, नहीं है दोस्त, बहुत मुश्किल काम है ये पाकिस्तान में यार, स्टैंड कॉमेडी इतना करना। ये आप रिकी जर्वेज वगैरह को देखते हैं? किसको देखता हूँ? रिकी जर्वेज जो है, हाँ 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 डार्क कॉमेडी, उसकी इतनी खूबसूरत बात है यार। अब इधर ये लोग नहीं समझते कि वो कंटेंट बना रहा है, आपकी जबरदस्ती नहीं आप सुने। हाँ। उसकी एक डायलॉग था, आपको पता ही होगा कि अगर वो गिटार का एड लगाओ टाउन स्क्वायर में, हम्म। बंदा जाए उसके पास और फिर चीखे के ये क्यों लगाया हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। तो वो हाँ इस तरह का सीन हो जाता है। अगर आपके लिए कंटेंट नहीं है तो आप चले जाओ ब्रो, हाँ, आप लेकिन लोग फॉलो ना कमेंट भी करो। करते हैं, लोग कमेंट भी, और इतने अजीब बेवकूफी के कमेंट करते हैं, नीचे लिख देते हैं मेरे हाँ 4 मिनट वेस्ट कर दिए, अबे भाई तेरे 4 मिनट वेस्ट नहीं कर दिए, तूने 4 मिनट 25 सेकंड वेस्ट किए, कमेंट भी तो किया है तूने।
अल्लाह। और फिर वो भी होता है, हाउ कैन आई अनसी दिस, हाँ पता नहीं क्या, कूल बनने के लिए फुल लगे होते हैं। हाँ हाँ मुझे तो ना, जिस तरह फॉलोअर्स बढ़े हैं, आपको भी आएंगे अभी, प्लीज शाउट आउट, और फिर एक होता है वो बीच में गुज्जर आता है, शाउट आउट दे, फॉलो नहीं मार। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, शाउट आउट की 2-3 लड़कों ने कही अच्छा कुछ ऐसे मैसेज भी आते हैं कि आप टीबीएस में मेरा इंटरव्यू कर लें। अब मैं देखता हूँ कि यार मैं मतलब कौन है ये बंदा। वो पेज का नाम भी होता है हमजा ऑफिशियल। अब मैं देखता हूँ हमजा, अच्छा मुझे देखो बिल्कुल पता नहीं है कि कौन आर्टिस्ट है, कोई हो सकता है मैं किसी बड़े आदमी को इग्नोर कर जाऊं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बेगम को दिखा दूं कि भाई यार तू देख ले, तुझे पता है। तो वो देखती है, कहती है भाई 200 तो फॉलोअर है हमजा के, इसने ऑफिशियल चैनल क्यों बनाया हुआ है। तो वो आते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अच्छे बहुत प्यार से मैसेज करते हैं लोग। अभी तक कोई एक ऐसा मैसेज, अभी तक एक मैसेज ऐसा नहीं आया जिसमें गाली किसी ने दी हो या बदतमीजी की हो। कमेंट्स में कर लेते होंगे किसी वीडियो के एक्स वाई जी, लेकिन जो पर्सनली मैसेज करते हैं ना, वो दे आर वेरी स्वीट पीपल एवरीबडी, और मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करूं। दे आर हाँ दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। और अक्सर लोग बहुत स्वीट होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब आप सबको रिप्लाई नहीं कर सकते, फिर पता है क्या होता है, लोग जान के ना रूड होते हैं ताकि आप जवाब दो, और आप जवाब देते हो ना, गालियां दे रहे होंगे, कर रहे होंगे, आप जवाब दोगे, बिग फैन सर, थैंक यू फॉर ऐसा ही रिप्लाई। ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है। वो कोई बात नहीं यार, वो कोई बात नहीं। हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत, एक्सट्रीम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, एक्सट्रीम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन वो कोई बात नहीं, गाली वाली दे, मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, मैं नहीं अब माइंड करता गालियों को। दो यार। अच्छा, तो जब एक तो काफी लोगों का क्वेश्चन भी था कि हाउ डू दे गेट इनटू स्टैंड अप कॉमेडी, और वो किस तरह शुरू करें और बेहतर करें अपने कंटेंट को, स्टैंड अप लिखें कैसे वो। हाँ हाँ, अच्छा सवाल है। देखो पहली बात ये है कि अभी हालात मालात चेंज हो चुके हैं, अभी पता नहीं स्टैंड अप कॉमेडी फिर से कब स्टेज पे स्टार्ट होगी। अच्छा अब लिखें कैसे, ये यार एक इसके बहुत सारे सवाल जवाब हैं, किताबें हैं इसके बारे में। लेकिन होता ये है कि अगर आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से पूछेंगे ना कि स्टैंड अप कॉमेडी कैसे की जाए, तो एक स्टैंड अप कॉमेडी एक कॉमेडियन जो होता है उसने अपना एक वो बनाया हुआ होता है कि भाई इस तरह मैं कॉमेडी हाँ, करता हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं वो बताऊंगा जो मुझे सूट करता है। आप मैं अपना ही बताएं ब्रो। मैं अकबर चौधरी का नहीं बताऊंगा कि अकबर चौधरी कैसे करता होगा, मैं अपना बताऊंगा। ये अच्छा हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, हमने आपका सुनना है नहीं, बस। वो अच्छा होता ये मेरा, मैं जिस तरह मेरा मेथड जो है वो शायद किसी और पे कोई और वो शायद ना कर पाए, कोई और कर ले, इस तरह भी होता है ना। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं लिखता, मैंने आज तक एक लफ्ज नहीं लिखा कागज पे। तो वो मैं क्या कर, मैं एक थॉट पकड़ लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे थॉट आ गई, ये वाली छुपकली की थॉट आ गई, अब मैं छुपकली की थॉट लेकर बाथरूम में नहाने चला गया, या रात में अकेले वेला ही बाथरूम में बैठ गया, अब मैं वो छुपकली की थॉट लेकर ना अपने आप से बात करूंगा, क्या है क्या नहीं, मैं अपने आप को हंसाने की कोशिश करूंगा, एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करूंगा अपने आप से। मैं ऑडियंस भी मैं ही होऊंगा और परफॉर्मर भी मैं ही होऊंगा। तो मैं विद इन 20-25 सेकेंड्स ना, वो 30-40 सेकेंड का एक एक आउटलाइन बना लेता हूँ कि मेरा जोक यहाँ से निकलेगा और यहाँ से घूमकर यहाँ आ जाएगा। तो अब अच्छा अब बना लिया। अब जनाबे अली आपकी आपका एक इतना एक्सपोजर होना चाहिए, यानी आपने इतनी किताबें पढ़ी होनी चाहिए, आपका सोशल सर्कल में ऐसे लोग होने चाहिए रिच वोकेबलरी वाले, ना सिर्फ अंग्रेजी की बल्कि मैलेपने की, बल्कि अच्छी उर्दू की, हर किस्म का बंदा आपके सोशल सर्कल में होना चाहिए, हाँ इन ऑर्डर टू अफोर्ड कि आप ना बगैर लिखे कॉमेडी कर सकें। अगर तो आप हाँ एक स्पेसिफिक ट्राइब में घूमते हैं, तो फिर तो आपके पास ना वोकेबलरी की डेप्थ होगी कॉमेडी के लिए। वोकेबलरी की डेप्थ, हाँ अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा मैं, उर्दू की बात नहीं कर रहा, कॉमेडी की हाँ वोकेबलरी अलग होती है। तो एक तो किताबें पढ़ें, एक्सपोजर लें, डिफरेंट जॉनर की मूवियां देखें, हर हर चीज देखें, अनशन किताब मतलब इवनिंग स्पेशल अखबार पढ़ें, अखबार जो नॉर्मल अखबार आते हैं वो पढ़ें, इश्तिहार पढ़ें, हर चीज देखें। अच्छा अब आपका जो दिमाग होना चाहिए ना, वो होना चाहिए स्पंज की तरह, स्पंज की तरह होना हाँ चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप किताब पढ़ लें तो आप इस नियत से बैठ के पढ़ लें कि यार मैं इसमें से कुछ तलाश करूंगा। नहीं, आप हाँ अखबार पढ़ें और उसको उसी तरह पढ़ें जिस तरह अखबार पढ़ा जाता है। और आपका दिमाग, जब आपकी नियत होगी ना यार मैं ये तैयारियां या ये मेहनत जो है इसलिए कर रहा हूँ, आई वांट टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, तो आपका दिमाग खुद ही स्पंज बन जाएगा। यू विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग थिंग्स फ्रॉम सराउंडिंग्स। मैकेनिक किस तरह बात कर रहा है यार, इसने पीक किस तरह फेंकी है, ये चलते किस तरह हैं, ये होते किस तरह है, इंटर के बच्चों की खास आदत क्या है, कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे बोलते क्या है,
ये सब चीजें जो है ना आपके दिमाग में खुद ही खुद बैठना शुरू हो जाएंगी। फिर जब आप ये छुपकली वाला लेकर या कोई टॉपिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार ये इस पे मैं आज कर रहा हूँ, तो मैं जब आउटलाइन बना लेता हूँ ना, देन आई जस्ट गो टू द स्टेज। मैं स्टेज पे जाता हूँ, ओपन माइक में गया, जैसे ओपन माइक में मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं आज कुछ नया बना रहा हूँ, आपके साथ ही बनाऊंगा मिलके। तो ऑडियंस भी हम्म, रेडी हो जाती है कि हाँ ये नया कंटेंट है। फिर मैं शुरू करता हूँ, तो और उसके अंदर वो जुमले आते रहते हैं, नए जुमले आ गए, अब वो मैंने दिमाग में बिठा लिया, यार मैंने उस शो में ना ये जुमला बोला था, अब मैं ये जुमला इस कंटेंट का हिस्सा बना दूंगा। 3-4 ओपन हाँ माइक्स में मैंने किया, फिर वो एक पूरा सेट बन जाता है। फिर वो मैं बड़े बड़े शोज में करता हूँ, 4-5 शोज निकाले, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करा देते हैं, रिकॉर्ड कराने के बाद रिकॉर्डिंग के पैसे भी ले लेते हैं। तो ये जो आप देखते हैं अक्सर ऐसा होता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो अपना कंटेंट बनाता है और उसको 6 महीने तक शोज में करता है, सिर्फ लाइव शोज में करता है, उसके पैसे लेता है, शोज के टकाटक पैसे मिले, और फिर इवेंचुअली वो उसको कहीं रिकॉर्ड कराता है और रिकॉर्डिंग के पैसे लेकर उस कंटेंट को हमेशा के लिए खुदाफिज कह देता है। ये इसका एक सीक्वेंस है स्टैंड अप कॉमेडी का। दूसरी चीज ये है कि ये आएगा सिर्फ करके, हाँ ये ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे बैठ के तैयारी करेंगे, शो करेंगे और वो कामयाब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप सबसे बड़ा जो क्रिटिकल मामला है वो है ऑडियंस को फेस करना, कंटेंट बोलना, कॉमेडी करना। अक्सर ऐसा लोग होता है घर में बहुत फनी होते हैं, स्टेज पे जाते हैं तो उनकी टाइमिंग ही नहीं बैठती, कोई हाँ हंसता ही नहीं है उनके ऊपर। तो वो हाँ कोई ऐसा जोक होता है जिसको आप इतना, आपको लगता है ये तो फाड़ के रख देगा, मगर आप स्टेज पे जाते हैं तो वो होता है। हाँ तो वो उसका वही होता है कि आप कुछ लड़के होते हैं कहते हैं यार मैं अपने दोस्तों की महफिल में बैठता हूँ, उनकी फाड़ देता हूँ, सबकी लेता हूँ, ये होता है, हाँ अंदर बाहर कर देता हूँ लड़कों को, मगर स्टेज पे जाते तो फनी फनी नहीं होते। वो इसीलिए नहीं होते कि देखो जब लड़कों के साथ बैठते हो, खानदान में बैठते हो, तो एक माहौल क्रिएट करते हो, हाँ एक माहौल क्रिएट हो जाता है, लड़कों को पता होता है आप कौन है, आपको पता होता है लड़के कौन है, मगर ये ऑडियंस को नहीं पता होता आप कौन है। ऑडियंस को हाँ ये नहीं पता होता कि आप किस सेंस में ये जोक कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्टेक्स्ट डेवलप करें। आपकी जो पर्सनैलिटी आपके दोस्तों के सामने वाज़ेह है, वो ऑडियंस के हाँ सामने जब तक वाज़ेह नहीं होगी तब तक वो उस तरह नहीं हंसेंगे जिस तरह आपके दोस्त हंसते हैं। तो अगर आप बिल्कुल घबराए हुए हैं, ऑडियंस को अपनी साइड पे लेना, ऑडियंस को अपनी तरफ ले लेना, ऑडियंस को अपने आप से प्यार करवाना एक तरीका है, ये आर्ट है। वो किस तरह होगा? ऑडियंस के पास जाएं और अब जो अपना बिगेस्ट फेयर है उनको बता दें, शेयर कर दें। सही है, जैसे अच्छा मुझे अगर बहुत जोर की हाँ पिशी आ रही होती है स्टेज पर, ऐसा होता है सर कि आपको यार, आप ना इस उसमें होते हो कि यार मैं, मेरा नाम आने वाला है, मैं बाथरूम से होकर आ जाऊं या ना जाऊं। हाँ तो वो इस कश्मकश में ना अक्सर ऐसा हुआ कि मुझे तो परफॉर्मेंस से पहले बहुत बार पिशी आती, तो अब मुझे पिशी आ रही हो और मेरा नाम अनाउंस हो जाए तो मैं ऑडियंस से जाके कह देता हूँ कि भाई देखिए मुझे बड़ी जोर की आ रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा। अब ऑडियंस को समझ में आती है, देखो हमारे जैसा ही बंदा है, कॉमेडियन को भी आती है, वो वहीं से हाँ हंसना शुरू कर देते हैं, घरेलू माहौल बन जाता है, छोटी छोटी बातें वाइब्स हाँ क्रिएट करती हैं। तो हाँ ये बहुत बिल्कुल जरूरी है कि आप ना वो वाइब क्रिएट करके उनको ये रियलाइज करा दें कि ये बंदा बिल्कुल हमारे जैसा है, हाँ इसके और हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, ये बिल्कुल हमारे जैसे, हमारी प्रॉब्लम्स भी यही हैं। तो फिर वो दे स्टार्ट लाफिंग, देन दे स्टार्ट रिलेटिंग देमसेल्व्स विद यू। और फिर आप एग्जैक्टली चवलियां मारें, फिर आप चवलियां मारें, हम उनको नंगा कर दें, हाँ वो हंसेंगे आपसे। बेहतरीन क्या खूबसूरत जवाब दिया मजाक के अलावा मजा आ गया सुन के अच्छा वो हाँ वो आयशा उमर वाली तो न्यूज पे भी चली है बात ना वो कैसा आप आपने देखा तो क्या था वो सीन यार देखो मुझे सीरियसली अपना, मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, ये आयशा उमर की शादी और वो शेख रशीद, ये बहुत फिल्मी हाँ चीजें लगती हैं। मैं पर्सनली इन चीजों से अग्री नहीं करता। हाँ हाउएवर कि शो हिट हो रहा है, जा रही हैं, हेडलाइन में न्यूज आ रही हैं, हाँ वो थोड़ा बहुत तो एक इफेक्ट आता है, लेकिन वो नहीं होता भाई ये देख मैं हेडलाइन में आ रहा हूँ, ये मुझे एक अचीवमेंट नहीं लगी, हम्म। अचीवमेंट मुझे नहीं। तो था कि यार न्यूज को कुछ नहीं मिल रहा सीरियसली, मतलब सीरियसली ऐसा ही है, ये न्यूज बहुत एवरेज चीजें हैं यार। क्लिक पे हाँ जिस मुल्क की हेडलाइन में ये चीजें आ रही हों, जिस मुल्क की खबरों की हेडलाइंस में ये चीजें आ रही हों, वहां अगर हाँ कोई ये कहना कि हमारे यहाँ सहाफत आजाद नहीं है, तो मेरे भाई ऐसी सहाफत को आजाद होने का हक भी नहीं है। यार मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो भी स्टैंड अप कॉमिक होता है वो जितना भी फनी हो वो स्मार्ट ज्यादातर अक्सर बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं मैंने मतलब बहुत ही एनालिसिस जो भी स्टैंड अप कॉमेडियन देखा है या कॉमिक देखा है वो अक्सर बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट लोग होते हैं और वो जिस तरह फिर सोचते हैं उनके सुन के फिर मजा आता है अच्छा आपकी कॉमेडिक टाइमिंग जो है वो अखीर किस्म की है तो वो डेवलप ओवर टाइम हुई थी या शुरू से ही बहुत ही अच्छी थी नहीं, ओवर टाइम, ऑफ कोर्स ओवर टाइम होती है। आप बड़े होते रहते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आप कॉन्शियस होते हैं,
उनके बारे में आप कॉन्शियस नहीं रहते। जब आप हम्म 16-17 साल के होते हैं तो आपको हर वक्त लगता रहता है यार मैं इस तरह, लोग मुझे, होता है ना 16-17 साल की उम्र में आप अब्बा से कह रहे होते हैं अब्बा मेरे पर इस तरह हाथ नहीं रखें लोग देख रहे हैं, या मैं ये नहीं पहनूंगा लोग देख रहे हैं, आपको लगता है कि दुनिया आप ही को देख रही है। हम्म जब आप बड़े होते हैं, उम्र में आते हैं, आपको रियलाइज होता है कि नहीं, वो होता है ना कि when they will discover the center of the universe, many people हाँ will be surprised to know that they are not it। हाँ समझ रहे हो ना? तो वही बात है ना कि हमारी हाँ भी जब हम बड़े होते हैं ना, हमें रियलाइज होता है यार हम नहीं है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग नहीं देख रहे हमें। तो एग्जैक्ट। जब आपको ये रियलाइज, और ये कुछ लोगों को नहीं होती, कुछ लोगों को लगता है अभी भी वही है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दुनिया की, सब उन्हीं ही देख रहे हैं, उन्हीं के हाँ बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा भाई। हाँ तो जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं ना कि यार मेरे बारे में कोई ऐसा सोच नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और नंगे होके हम्म बात करो लोगों से, कोई डर नहीं है, क्या कर लेंगे जज करके, हाँ तो वो खुद ही टाइमिंग अच्छी हो जाती है, खुद ही टाइमिंग अच्छी हो जाती है। सब मेंटल गेम है टाइमिंग की, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। ये सब उस वक्त आता है जब आपको ये रियल, आपको कोई, आप अपने बारे में कॉन्शियस ना हो कि यार मैं यूं खड़ा हूंगा लड़कियां नहीं फंसेंगी, या ये बोल दूंगा तो लोग ये समझेंगे, जाहिल समझेंगे, कॉमेडी करूंगा, हाँ उर्दू में करता हूँ यार, मुझे तो अंग्रेजी भी आती है, मैं क्या करूँ। तो आई हाँ, अच्छा है। I don't seriously give a fuck to all that. I just go and I say what I want to say, and I make sure that I don't offend anybody because I genuinely do not want to offend people. हाँ, आई बस। एग्री विद दैट, बट आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू ऑफेंड पीपल। लेकिन ये होता है कि लोग ढूंढ लेते हैं तरीका यारा, मतलब कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं ऑफेंड होने का। और फिर बंदा कहता है कि यार अब मैं नहीं और कर सकता, हाँ, मैंने अपनी तरह से किया है। आपने, क्योंकि किसी ना किसी ने हमेशा एंड पे रोला डालना ही है, वो तो। लाइफ में नहीं होता ऐसा, लाइव परफॉर्मेंस में ऐसा नहीं होता। लाइव परफॉर्मेंस में होता ये है कि आपकी वार्मथ फील कर रही होती है ऑडियंस, आपका, हम्म, आपको फिजिकली बॉडी लैंग्वेज आपकी देख रही होती है, आपकी आंखें देख रही होती है, आपकी आवाज। जब वही चीज शायद डिजिटल पे चली जाए और आपका कंटेंट जो है वो आप एक्स वाई जी, आवाम देखो स्टैंड अप देखने ना एक खास कल्चर के लोग आते हैं। वो बिल्कुल। हमारे तो डिफेंस और ये बड़े ही महंगे लोग आते हैं, क्योंकि टिकट भी महंगी होती है, वो होती है, उनको पता होता है यहाँ खुली बातें होनी है, तो क्राउड बड़ा एक सोशो इकोनॉमिक क्लास ए या बी से आता है, A+A या हाँ बी से, कोई सी में से आता है, कोई C D नहीं आते। तो होता ये है कि वो ऑफेंड नहीं होते, बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होते, उनको ऑफेंड होना, उनको खतरा लग रहा होता है, हम ऑफेंड होंगे, लोग हमें बच्चा समझेंगे, हमें कच्चा समझेंगे। हम्म लेकिन जब ये मार्केट में जाता है तो फिर लोग जाहिर बात है ये भी देखते हैं, आपने रिलीजियस कंटेंट के, आपने इनके बारे में ये कह दिया, आपने उनके बारे में ये कह दिया, हाँ तो वो जाहिर बात है। अब अगेन हमारा पहला जो पॉइंट था कि पाकिस्तान में सबको अटेंशन चाहिए, सबको, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि यार अब एज एन अवाम हम लोग इतने जलील हुए हैं ना कि हमें थोड़ी सी भी मौका मिल जाए इज्जत कमाने का तो हम उसको पीछे नहीं। अब देखो जैसे कनाडा में मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक आम आदमी की इज्जत है, पुलिस भी आपसे सर कह के बात करती है, पुलिस आपको गाड़ी से नहीं उतारती, जलील नहीं करती, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, आपसे हंसी मजाक करते हैं। और आप उनको जलील कर सकते हैं पुलिस वालों को, मतलब आप टोटली उनको जलील कर सकते हैं कि यार ये क्या बात की आपने, हैं? गुस्सा कर सकते हैं उनके ऊपर, किसी गवर्नमेंट ऑफ उस पर कर सकते। पाकिस्तान में ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? पाकिस्तान में आपको बहुत टाइम्स तो ऐसा फील होने लगता है कि आप बहुत जलील आदमी हैं एज एज अवाम। तो आपको जहां मौका मिलता है थानेदारी दिखाने का, इस ऑफिस में भी ऐसी होता है। फॉर एग्जाम्पल पियोन का काम होगा कि भाई वो चाय जो है ना कंट्रोल कर ले कि इतने कप हाँ देंगे बस, अब वो थानेदार बन जाएगा अपने एरिया का। और सर मैन तो नहीं देना, और सर चाय नहीं निकलनी, वो थानेदार बन, वो फैसिलिटेशन, कस्ट अपने अपने उस पियोन का जो कस्टमर है वो है एम्प्लॉई। लेकिन अब उसके उसके दिमाग में भी नहीं होगा एम्प्लॉय को खुश करना, उसके दिमाग में होगा मेरे चाय के कप जो है ना, ना वो गजाया ना हो। तो ये जो थानेदारी का कल्चर है ना, इसकी वजह से ये जो हम देखते हैं कमेंट्स और ये जो नेगेटिव बातें आती हैं, ये इस वजह से आती हैं। वरना अगर ये हमारी पुलिस ठीक हो जाए, आवाम को हक मिलना शुरू हो जाए, तो ये कमेंट्स भी खत्म हो जाएंगे। बेहतरीन। अच्छा, ऑल बॉयज स्कूल था ना आपका? हबीब पब्लिक स्कूल, हाँ ऑल बॉयज था यार। उधर लड़कों की प्यास तो अलग किस्म की होती होगी फिर। भूखे लड़के थे यार, बिल्कुल सही है तुम, भूखे लड़के थे, और 3,000 लड़के पढ़ते थे उस स्कूल में एक साथ, और ना सिर्फ 3,000 लड़के पढ़ते थे बल्कि सुबह से शाम तक का स्कूल था। तो मतलब बहुत वैशी माहौल था, जाहिर ही बात है वो नौ बच्चे बड़े भी हो रहे थे। शुक्र है हम ऐसे दौर में थे जहाँ पे इतना ओपन आउट आउट क्या कहते हैं उसको, इतना खुला वो नहीं था माहौल। अभी बहुत सारी चीजें हाँ पता नहीं थी लड़कों को, तो इतने हालात खराब नहीं थे, मगर तब भी बहुत हालात खराब थे। डेस्परेशन के हमारे लड़के होते थे, कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कोई अपनी बहनें नहीं लाता था।
हाँ हाँ, बहुत माहौल था यार, बस खूबसूरत हाँ लड़कों की हाँ। शामत आई हुई होती थी, खूबसूरत लड़कों की तो शामत रहती थी स्कूल में। उफ, लेकिन ऐसे स्कूल में क्या होता है, आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बड़ी अच्छी हो जाती हैं। आपको आपको पता होता है, आपका गेडार ऑन हो जाता है, और कि कौन है। फिर आपको ये जो हमारे यहाँ जो होता है ना, प्रेडेटर्स जो बसों में और इधर उधर मोहल्ले में अंकल आपको पकड़ लेते हैं, हमारे ये रडार बड़े ऑन होते थे कि ये किस हाँ अंकल ने क्या टच किया है क्या नहीं है, जलील कर देना 5 मिनट में उन अंकल को। ये सब ऑल बॉयज से हमने सीखा, और काफी कॉन्फिडेंस भी आया। लेकिन ऑल बॉयज के बच्चों के अंदर जो है ना, वो थोड़ा सा एक औरत की इज्जत विज्जत कम होती है, वो उसको ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं ये चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हम्म, हूँ। तो उनको ना, उन हमसे हमारे दिमागों में ना काफी खलल होते हैं ऑल बॉयज से। ये काफी एक अजीब सा मसला है, काफी डिटेल मसला है, ये अलग बात करेंगे किसी दिन इस पे। वही। मुझे तो लगता है वो इसलिए क्योंकि इतना वो टैबू बना देते हैं बात को, कि बात नहीं करनी, देखना नहीं है, तो वो ज्यादा मैनिफेस्ट हो जाता है दिमाग में, और फिर वो उसको और सारा स्कूल ही सुबह से शेप शाम तक का करते। था, हम जब आते थे तो 6 बज रहे होते थे शाम के, सब बच्चे हाँ वापस जा रहे होते थे खेल कूद के, हम घर जा रहे होते थे। और फिर इतनी हालत खराब होती थी कि हम जाते ही खाना वाना खा के सो गए। तो औरत हमारे दिमागों से बहन और माई थी, या टीचर थी एट बेस्ट। तो वो बहुत मसला होता है। और इस ऑल बॉयज से जब आप ग्रेजुएट होके निकलते हैं, तो जो पहली लड़की मिलती है ना आपको, उससे सच्ची मोहब्बत हो जाती है, चाहे वो कैसी भी हो। आपको हम्म, लगता है बस यही है, सच्ची मोहब्बत कर बैठते हैं हम उससे। हाँ। फिर आपको रियलाइज होता है थोड़े दिनों बाद, अबे ये क्या कर लिया मैंने। फिर आप सही करते हो उसको, अंडू करते हो। तो आपकी शादी का क्या सीन था फिर? यूं सच्ची मोहब्बत हो गई थी या अरेंज्ड मोहब्बत हो गई थी? अरे देखो, मैंने बहुत मोहब्बतें की। मैंने इतनी मोहब्बतें की कि मैंने अब मेरी अम्मी ने फिर कहा कि बेटा तुमसे हो नहीं पा रहा, तुम हम करो। मैंने भी फिर ये रियलाइज किया, क्योंकि मेरी अम्मी की छोटी सी शर्त थी। देखो, माँ बाप बड़ी बड़ी शर्तें रखते हैं कि ये हम्म, होगा इस लड़की से, अगर इस लड़की में ये होना चाहिए, ये खानदान। मेरे घर वालों की कोई फरमाइश नहीं थी, सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि जो ताबिश को पसंद आएगी उससे नहीं करनी। तो फिर मैंने कहा, अगर आपके पास यही शर्त है तो आप लोग खुद ही ढूंढ लो। फॉर्चुनेटली उन्होंने सही जगह ढूंढी, मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ ठीक है, और विद इन मतलब 24 आवर्स ये रिश्ता रिश्ता पक्का हो गया, शादी हो गई। 26-27 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली थी, जल्द ही कर ली थी। और कर लेनी चाहिए, जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए, हाँ, फायदा हो जाता है। सही बात। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस जो लोगों ने भेजे हैं। ठीक है। टीबीएच और लाफिंग स्टार? लाफिंग स्टॉक। स्टार लिखा हुआ लड़के ने, लेकिन लाफिंग स्टॉक ठीक है। टीबीएच और लाफिंग स्टॉक में आपने लाफिंग स्टॉक चूज कर लिया है। नहीं नहीं, मैंने उसको सही किया है, सिर्फ चूज नहीं नहीं, किया। अब हो गया है, अब ये क्लिप बना रहा हूँ मैं, और ये अबे क्लिकबेट होगा। ताबिश डज नॉट लाइक टीबीएच, अबे क्वेश्चन ये मार्क मत कर क्वेश्चन देना मार्क। भाई, तबाह कर देगा और वो पीछे कंटेंट। और पीछे वो खूबसूरत की बहुत तस्वीर, मतलब यूं रोते हुए, फुल चलेगी ऐसे। नहीं वो नहीं नहीं, टीबीएच की अलग वैल्यू है और लाफिंग स्टॉक की अलग वैल्यू, दोनों कंपेयर ही नहीं हो यार सकते। इतने पॉलिटिकली करेक्ट जवाब, खुदा की कसम, ये आपके शो पे कोई दे ना। मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो छोड़ूंगा हाँ, नहीं। ले अबे भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, तू देख ले, वो वो क्लिक बेट बन जाती है, कुछ सोल ब्रदर्स पे पोस्ट कर देते हैं, गालियां पड़ती हैं। लेकिन लाफिंग स्टॉक स्टैंड अप कॉमेडी का एक शो है भाई, और वो इंटरव्यू का शो है, दोनों कंपेयर ही कैसे हो सकते हैं। सही सही सही, बिल्कुल। ये अम्मी अबू वाला सवाल मुझे लगा मैंने पूछ लिया आपसे, दोनों ही अच्छे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा दोनों अच्छे हैं, चूज कर रहा हूँ एक को, मैं टीबीएच को चूज करूंगा। अच्छा अच्छा, बेस्ट। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट टीवी शो? द ऑफिस। या क्या शो है? अभी वो नया है एक, उसका, स्टीव करेल का, वो मैंने देखना है, मैंने देखा नहीं, स्पेस फोर्स शायद कुछ है। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखना है, वो भी मैंने देखा नहीं। डू यू बिकम अनॉयड ऑन सीइंग हाउ अंडररेटेड यू आर? नहीं, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट अंडर रेटेड, आई एम रेटेड एज वॉट आई हैव डन। मतलब जितना किया उतना ही रेटेड है, अभी तो शुरू किया है यार। सही, आई अंडरस्टैंड ब्रो। हाँ, ऐसा थोड़ी अच्छा, है कि हाँ हाँ, कर रहा ये मुझे भी सवाल है। व्हेन इज द नेक्स्ट टीबीएच एपिसोड कमिंग आउट? हूँ। 10th of June, लास्ट एपिसोड फॉर दिस सीजन। चलो, आई बी वेटिंग। अब तक वॉइस क्रैक्स क्यों आते हैं? वॉइस क्रैक्स क्यों आते हैं?
पता नहीं किधर सुने हैं इसने। हमजा फातेह, आपने किधर सुने हो वॉइस क्रैक्स? यार अभी मैं जवान हूं ना, इसलिए आ जाते हैं, क्या करें। और ये बहुत ज्यादा है कि स्टैंड अप ज्यादा क्यों नहीं लगाते, ज्यादा लगाया करें। ये बहुत डिमांड है, ये मेरी तरफ से भी है। हाँ, नहीं यार करेंगे, अभी पाकिस्तान जाएंगे वापस इंशाल्लाह, तो यही इरादा है कि अब फुल फ्लैश्ड आएंगे यार। अब ऐसा करेंगे कि अब वक्त आ चुका है कि अब करना होगा, ये मुझे रियलाइजेशन है, मैं करूंगा। चलो, आई एम वेटिंग ब्रो, इंशाल्लाह। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक यार। थैंक यू भाई। भाई और मुझे तो बहुत पसंद है आपका कंटेंट, ऑनेस्टली। थैंक यू यार, कंटेंट मुझे भी अपना बड़ा पसंद है, पता है क्या। कंटेंट मुझे भी पसंद है, जब तक मैं गालियों के बगैर कंटेंट लिख सकता हूँ ना इंशाल्लाह, तब तक मैं करूंगा कॉमेडी। अगर मुझे जिस दिन रियलाइज हुआ कि आज मुझे गाली देने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर मैं छोड़ दूंगा। सही बात है। हाँ। अच्छा, आप अपनी जोक्स लिखते हो तो अपनी वाइफ वगैरह को सुनाते हो, प्रूफ कराते हो? यार तो अक्सर तो जोक्स ही मेरी वाइफ से ही निकलते हैं, उसकी कोई बात होती है तो वो सुनाता हूँ। अच्छा, लोग कहते भी हैं क्या ये जोक अपनी माँ बहन को सुना सकते हो? अच्छा यार, बड़ा बुरा लगता है, मगर मैं तो सुना देता हूँ। हमारे यार, मतलब आप ना, असल में होता है ये, पाकिस्तान में लोग, ये लड़के जो होते हैं ना, लौंडे, ये पहले से खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इनकी अम्मी को ये जोक समझ में नहीं आएगा, या उनकी बहनों को पसंद नहीं आएगा। अरे भाई, पहले अपनी बहन और अम्मी से पूछ तो लो, हो सकता है वो पहली मेरी वीडियो देख चुकी हूँ तुमसे यार। तो और वो, बाकी हाँ, हाँ, आगे। वो पहले से कह देते हैं कि यार हमारी फैमिली के सामने हम ये सुन नहीं सकते। भाई अपनी फैमिली से तो पूछ लो, हो सकता है वो तुमसे पहले सुन चुके हो। तो मैं तो सुनाता हूँ, और मैं तो बा सुनाता सही है, हूँ। सही हाँ, है, सही है। अम्मी वगैरह के साथ फिर गुड वाइब्स होंगी। कभी होता है कि वो के जोक बहुत घटिया है और आपको नहीं यार अच्छा है? ऐसा हुआ है बहुत बार, बहुत बार ऐसा हुआ है मुझे। मुझे खास तौर पे जब सब देखो, सारे फीडबैक से ऊपर का फीडबैक होता है जो मुझे खुद अपने आप से आता है। हम्म। अगर मुझे लगता है कि यार हाँ ये जोक मैं हंसा लूंगा ना, तो फिर मैं, अगर कोई मुझसे कहता है यार ये वाला मत करना, फीडबैक में आता है ना कि यार ये वाला मत करना, तो हाँ, अगर मुझे अंदर से एहसास हो कि नहीं ये है, इसमें है पोटेंशियल, तो मैं करके छोड़ता हूँ और मैं हंसा के छोड़ता हूँ उस पर। ठीक है। वो एक होती है आपको सेंस कि ये मैं, अच्छा, बॉडी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कॉमेडी में, लोग समझते नहीं है कि फिजिकल कॉमेडी जो है ना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हर बॉडी लैंग्वेज का देखो, इतना नहीं है कि आप यूं यूं करके आ रहे हो, रंगीला की तरह आ रहे हो, हाँ, या आप वो सिकंदर सनम की तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही वाइब्रेंट सी, ऐसा नहीं है। आपकी हाँ, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। देखो, मेरा काम यह है स्टेज पर कि मैं लोगों को अल्फाज से, अपनी आवाज से, बॉडी लैंग्वेज से और अपने गेटअप से ये दिखाऊं कि मैं बहुत रिलेटेबल हूँ। मेरा सारी हम्म, गेम ही रिलेटेबिलिटी की है। तो मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज भी वही रखता हूँ, टेढ़ी मेढ़ी, तो लोगों को लगे हाँ यार हमारी तरह कहीं को भरमबाज नहीं है, इसी तरह चलता है जिस तरह हम चलते हैं, इसी तरह बैठता है जिस तरह हम बैठते हैं, इसी तरह के कपड़े पहने जिस तरह हम पहनते हैं। तो ये तो हाँ, हमारा ही है, ये तो हमारा भाई है। तो वो बस गुड। वहां से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हर चीज से वाइब, अच्छा जब तक आप जेन्युइनली रिलेटेबल नहीं है, जेन्युइनली आपके अंदर ये सीन नहीं है कि हाँ यार मैं हूँ चुत्तड़ी, हाँ, सही है ना, आप अपनी अपने ऊपर मजाक करें, सारा फोकस आपका अपने ऊपर होना चाहिए, अपने ऊपर होना चाहिए सारा फोकस। किस्से के अंदर आप होने चाहिए जिसकी वाट लगाई जा रही है। तो वो हाँ, जब तक आपकी ये वाइब्स नहीं होंगी ना, अच्छा, ये जरूरी याद रखिएगा कि आप अपना मजाक तो उड़ाएं, अपना मजाक तो आप उड़ाएं, मगर अपने आप को बी लिटिल ना करें। सही है हाँ, ना, अपने आप को आप ये ना, मैं तो इतना जाहिल हूं, ये नहीं, ये जोक नहीं, ये हाँ, जोक नहीं यार, मैं तो इतना घटिया आदमी हूं, ये जोक नहीं। आप ये बताएं यार मैं उधर गया मेरे साथ ये हो गया, ये जोक सही है। लाइफ सही है, कॉमेडी ऑफ सही। एरर्स ठीक है। अपने आप को हाँ, डिमीन नहीं करें, वरना ऑडियंस भी आपको फिर अगले शो के बाद डिमीन, अबे ये तो हल्का आदमी है, अबे हाँ ये तो कचरा है, ये तो जाहिल सा है, इस तरह हाँ, वो ना करें, वो उसको इन्फोर्स ना करें। सही बात है। ये सीन है थोड़ा। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई, अल्लाह मियाँ किसी को जेन्युइनली बना के, कोई कुछ का सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होता है कि वो उनके अंदर बिल्ट इन होता है। अब वो हाँ, लड़कों से, आप बिल गेट से आप जाके पूछेंगे ना यार अब इतने कामयाब आदमी क्यों हैं, तो बिल गेट हो गया, वॉरेन बुफे हो गया, ये इस तरह के जो लोग हो गए, माइक मार्क जकरबर्ग टाइप, इनसे आप जब पूछेंगे यार आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो ये आपको कोई ऐसी बात बता देंगे जो दुनिया में हर आदमी करता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स बोल देगा यार सच बोलो और ये करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हार्ड तो वर्क। हाँ, वो हार्ड वर्क करो, ये करो, चार पैसे बचाओ, दो खर्च करो, तो आपको लगेगा हाँ, तो ये तो सभी करते हैं, तो हम करते ही हैं। फिर वो बिल हाँ, गेट्स कैसे बन गया हम। तो जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसको पता ही नहीं होता कि मैं हुआ कैसे हूँ। नो, किसी दुनिया के सक्सेसफुल आदमी को स्टेप बाय स्टेप नहीं पता होगा वो सक्सेसफुल कैसे बना। ठीक है। हम्म,
मैं आज कोई एक काम करूंगा, उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ और निकलेगा, बिल गेट्स ने वही काम किया होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ और निकला होगा। हम्म। तो वो कामयाब बन जाएगा, मैं शायद एवरेज ही रह जाऊं, ऑल दो कि मैंने एक ही काम किया हो बिल गेट्स ने जो किया है। तो एक हाँ चीज याद रखें कि सक्सेस पैसा, सक्सेस और पैसा मेरी नजर में जो है ना, ये आपकी किस्मत का पार्ट है। आपको उतना ही पैसा मिलना है जितनी आपकी जिंदगी में लिखा होगा। इधर यू कैन स्टील दैट मनी और यू कैन अर्न दैट मनी, बट यू विल इवेंचुअली गेट दैट मच मनी ओनली। तो इसको ना अपने सर पे सवार ना करना, यार मैंने मशहूर होना है। कुछ लोग सर पे सवार कर लेते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ हाँ जो मेरे बचपन से मशहूर होना चाहते हैं, बचपन से मशहूर होना चाहते हैं। यार हमने यूट्यूब पर ये लगा लिया, अब मैं इसको ये मॉनिटर कर रहा हूँ, अब मैं इसका ये ले रहा हूँ, अब मैं इसके ये नंबर डाउनलोड कर रहा हूँ, अब मैं इस तरह पुश करूंगा। अभी भी वो पीछे ही है, हमें कुछ भी नहीं आता। मुझे यूट्यूब फेसबुक का कुछ नहीं पता, एक्स वाई जी नहीं पता। और वो अल्लाह का शुक्र है, सब्सक्राइबर्स और ये वो खुद ही बढ़ना शुरू हो गए जब से इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मुझे नहीं आता। तो वो आप एक ट्रस्ट कर लें अपने कंटेंट पे, अगर आपको लगता है यू आर वर्थ इट, यू विल गेट इट, डोंट वरी अच्छा अबाउट इट। पूरी जिंदगी ना यस लगा दो इसके ऊपर, अपना सोशल लाइफ नहीं बर्बाद कर दो मशहूर होने के चक्कर में। हाँ। और फिर लोग, मेरा ख्याल है, जब वो कंटेंट बनाते हैं ना मशहूर होने के लिए, तो वो उनका ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता, वो फिर वो बनाते हैं जो उन्हें लगता है यार ये वायरल होगा, ये चीज चल रही है, और मुझसे लोग फिर वो। कहते हैं ना, ये उस्मा खान आई हुई, इनके ऊपर कोई वीडियो बना दो, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा काम ही नहीं है। मैं हाँ मैं बनाऊंगा सिंड्रेला पे, मैं बनाऊंगा लिटिल रेड राइडिंग हुड पे, मैं बनाऊंगा पांच चूहों। मेरा काम मेरा काम नहीं है, वो सभी सब कर रहे हैं और मुझसे अच्छा कर रहे हैं। मतलब जुनेद अकरम अगर किसी टॉपिक पे बात करता है तो मुझे लगता है मुझसे अच्छी कर रहा है। अब मैं बिला वजह में बना दूं कि यार आजकल सीजन ये चल रहा है तो मैं भी बना देता हूं, तो मेरे से वो मैं उस फील्ड में हूं नहीं। ओए मुझे एक और क्लिक बेट आया है, ताबिश फ्लश पे क्या करता है, उस पे मैं बताऊंगा कंटेंट बनाता है। ओ शिट। वो थंबनेल पे ना मैं बिठा दूंगा फ्लश पे किसी तरह, वो बड़ा सेक्सी लगेगा। हाँ, फ्लश पे बिठा देना मुझे, ताबिश ये फ्लश पे क्या करता है, फ्लश पे क्या 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 करता है। हाँ, बस और फिर उसके साथ कोई मतलब सेंसर्ड सा कोई लफ्ज लिख दूंगा बस, और फिर लोग सोचते रहेंगे व्हाट द फक। तो ये सीन। मजा। मैं तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, पता है। हाँ कोई नहीं, मुझे लोग बुलाते हैं वन ब्रो, बट आई यू कैन कॉल। ठीक है, वन बुलाते हैं लोगों लेकिन को नहीं पता। हाँ, मैं अनोनिमस हूँ सही क्योंकि, है, कोई बात तो वो इसलिए यार, वो भी इसलिए कि मेरा जो पेज है, जिस तरह मैंने शुरू किया था अपने एक दोस्त के लिए, नहीं। उसको बड़ी सवेयर डिप्रेशन और एंजाइटी थी। तो हम्म, मीम्स जो थे ना, और ये जोक्स वगैरह जो मैं बनाता था, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बनाता था, फेंक देता था, तो उसको उसकी डिप्रेशन और उससे ना वो एक एस्केप मिलता था, और जो उसके घर पे हो रहा था, तो मैं इसलिए शुरू किया था। और फिर मास्क का सीन ये हुआ कि लोग मुझे मैसेजेस करते थे कि यार ये प्रॉब्लम है, मदद कर दो, ये एडवाइस दे दो, ये कर दो। तो मैंने ये फील किया कि अगर इफ दे डोंट सी अ फेस एंड दे हाँ, डोंट सी अ पर्सन फील एंड दे सी कंफर्टेबल। लाइक, हाँ दे विल बी मोर, इट्स मोर इजियर फॉर देम टू कम्युनिकेट। तो वो इसलिए सारा सीन। इस्लामाबाद में रहते हो, कराची में रहते हो, इसलिए तुम कराची के लग नहीं तो रहे। वेरी गुड यार। अच्छा हाँ, टीबीएच की शूटिंग कराची में ही होती है। कराची में हुई थी, हाँ। वो तभी होती है है तो तो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना, एक ही बार तो रिकॉर्ड हुआ है वो। तो फिर वो मतलब वो सारा किस तरह हुआ, जब आप उस वक्त इतना कर भी नहीं रहे थे सोशल मीडिया पे, और कॉमेडी से मेरा ख्याल है थोड़े दूर शायद हो गए होते एक सेंस में। न- नहीं नहीं, 1.5 साल पहले मैं कॉमेडी में बहुत इन था, और बड़ी अच्छी स्टोरी है। जो इस पे पैसे जिन्होंने लगाए हैं वो काफी बड़ी पार्टी है, क्यू लिंक्स वाले हैं जो बड़े बड़े प्लेस बनाते हैं पाकिस्तान में। उन्होंने असफर भाई को रीच किया, असफर अली को रीच किया उन्होंने, और कहा कि यार हमें कुछ बनाना है डिजिटल के लिए, और ऐसा बनाना है, कुछ बनाना है। तो उन्होंने कहा यार ये लड़का है ताबिश, वो करेगा। तो हाँ कैसर भाई ने पहले, असफर से पहले भी लोगों को रीच आउट किया था ऐसे शो के लिए, सबने यूनानिमसली कहा था ताबिश एक लड़का है वो करेगा। तो इनको पता नहीं था मैं कौन हूँ, इनको नहीं पता था मैं कौन हूँ। तो इन्होंने असफर भाई से कहा यार ये लड़का कौन है, हर कोई आके हमें ये नाम दे जाता है, हमें तो लगता है कोई है ही नहीं, सब टोपी करा जाते हैं ताबिश के नाम की, कौन है ये लड़का। उन्होंने कहा यार मैं मिलवा देता हूँ आपको। तो असफर भाई ने मुझसे कहा कि यार तुमने ना, मैं तुम्हें पहली बार फोन मतलब तुम्हें बुलाऊंगा, तुम इनसे मिल लेना, उनको पता नहीं है, दे डोंट फील कंफर्टेबल कि यार कोई बंदा ही नहीं जानता, हम तो जानते ही नहीं इसको। तो मैं हाँ। गया उनके पास, हमने आधे पौने घंटे की बातचीत की, उन्होंने हमसे मुझे बताया कि यार हम इतने पैसे लगा रहे हैं बट वी डोंट नो यू, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा मत लगाएं, मत लगाएं पैसे, में क्या कर सकता
तो नहीं, अब तो ये असफर भाई ने भी कह दिया, 4 लोगों ने और कह दिया, मैंने कहा फिर करते हैं, बिस्मिल्लाह करें। फिर वो बस हो गई बिस्मिल्लाह। ये सब किस्मत के खेल हैं यार। वो उस दिन सारी चीजें, वो कहते हैं ना, वो पूरी दुनिया आपकी साजिश करने लगती है आपको कामयाब करने के हाँ लिए। तो वो असफर भाई, सालों से हम कोशिश कर रहे थे कुछ बनाने की, नहीं हो पा रहा था। नहीं, मैं, मेरी सुस्ती थी, मैं ही मना कर देता था बार बार। लेकिन इस बार मेरी भी नीयत बन गई, हाँ चलें करते हैं। असफर भाई ने भी कहा आप करना है, उन्होंने पैसे भी लगा दिए करने के, और ये हो भी गया। सही। जब डिसाइड हुआ करना है, उसके विद इन 2 वीक्स हमने शो पूरा कर दिया। हाँ आप बता रहे हैं कि 6 दिन, तीन नहीं दिन 3 दिन में, तीन 3 दिन में 6 आपने रिकॉर्ड किए हैं। एंड वी नेवर वेंट अबव 8 आवर्स अ डे। हमने 8 घंटे के अंदर 2 एपिसोड्स रिकॉर्ड कराई हैं, कंप्लीट शूट वगैरह सब, यानी कि फोटो शूट वगैरह सब। और 3 दिन में काम कंप्लीट किया। एक दिन भी मेरा, सबसे अच्छी बात यह है, एंड आई आई ऑलवेज से दिस व्हेन एवर आई गिव एन इंटरव्यू, कि जितना मजा मुझे इन लोगों के साथ काम करके आया ना, नॉट बिकॉज कि मुझे क्रिएटिव स्पेस दी गई, आज़ादी दी गई, बट बिकॉज दे रिस्पेक्टेड माई टाइम अलॉट। मीडिया के अंदर मैं, बहुत शुरू से लोग कहते थे आप काम कर लें, मैं करता इसलिए नहीं था, बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैंने पीटीवी के लिए भी 1-2 काम किए हैं बचपन में। वो 12-12 घंटे, 13-13 घंटे लगा देते हैं, और वो आप टाइम पे पहुंच जाएं, बाकी टाइम पे नहीं आते लोग। हाँ देन मैंने असफर भाई को बोला, ये जो मैं पैसे लूंगा, ये जो काम करूंगा, ये 8 घंटे या डे के हैं। 8 घंटे या डे के पैसे हैं। मैं नौकरी करता हूँ, मेरे लिए वही मेरी बेसिक, मतलब जैसे कहते हैं मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो इन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट होगी, एंड दे डिड इट। मुझे 1 मिनट वेस्ट नहीं कराया, 1 मिनट। ये जरूर हुआ कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी मुझसे पहले पहुंच गए स्टूडियो, मगर मुझे उन्होंने उसी वक्त बुलाया जब उनको पता था अब शूट स्टार्ट होगी। टाइम तो का बड़ा होता है। अगर मतलब इस पे भी लोग अक्सर बहुत लेट आ जाते हैं, मुझे तो लग रहा था आप भूल गए हो मैं भूल गया था दोस्त, मैं भूल गया था ये तुम्हारा मैसेज। जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे मैंने क्या वादा किया हुआ है। मैंने स्क्रॉल अप किया, मैंने कहा हाँ यार, मैंने तो वादा किया हुआ है। तो फिर मैं आ गया। मैंने कहा यार नंबर भी नहीं लिया हुआ, इन्होंने खोलना नहीं इंस्टाग्राम, और आज मैंने बैठे रहना है बस, तो कर मैं ले। अच्छा हुआ तुम मैसेज कर दिया यार। मैं आई होप यू हैड फन, आई हैड और फन। आई हैड फन, आई अल्लाह का हैड शुक्र है यार, टाइम मुझे ब्रो। लोग कहते नहीं है ना कि हंसाना है आपको, तो मैं आई ऑलवेज हैव फन। वरना जब कह देते हैं ना आप यार आना कोई फनी बात कर दीजिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है तो यार। ये मैंने पूछना था सवाल एक कि मतलब जब आप कॉमेडी वगैरह करते हो, जब आप किसी से मिलते हो जो पहचानता है, वो हमेशा ये कहता है तो हंसा तो दे, जोक तो सुना दे। मुझे जरूरत नहीं पड़ती असल में। वो अगर मैं जा रहा हूँ ना अपने दोस्तों यारों में, तो हाँ मेरा तो बेसिक काम वही है ना, बेसिक दुकान तो वही है। वो होता है ना कि वो एक कबाब वाला होता है जिसकी एक ओरिजिनल दुकान होती है, फिर उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया होता है। तो मेरे हाँ दोस्त यार मेरी ओरिजिनल दुकान है, वहां तो जाके मेरा काम, मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ उनके साथ गंदी गंदी बातें करके। और हम जितने भी कमेडियन है ना भाई, ये रियल लाइफ के अंदर इंतहाई फक्कड़ गंदी बातें करते हैं हम लोग। बहुत हमें अवामी गंदी बातें करने का, हम गंदी बातें करते हैं। और दोस्तों यारों में कौन नहीं गंदी बातें करता। तो वो हाँ मजा आता है यार। लेकिन ऐसा जरूर खानदान में होता है कि आप किसी जाए ना जगह पे, फैमिली बैठी हो, तो वो आपको कोई इंट्रोडक्शन कराए, ताबिश है जी स्टैंड अप कॉमेडी करता है, अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी क्या क्या करते हैं, हमें भी कुछ सुनाओ। तो इस तरह वो कर देते हैं। तो ये ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। अंकल से फिर पूछ लेता हूँ उल्टा, अंकल आप क्या करते हैं। तो कहता है यार हम तो यार जरा ये बेचते हैं। तो मैं उनसे भी कह देता हूँ हाँ। अंकल आप भी बेच के दिखाओ फिर। एक था वो वो अंकल को बता दे रहा होता है ना, तो हफ्ते 2 बाद वो व्हाट्सएप पे जोक भेजना, बेटा कोई हेल्प हो जाएगी हाँ आपकी। हाँ, जो भी तो बेचते हैं, जो भी बेचते हैं। बहुत इस तरह के जोक्स आते हैं, मेरे खानदान वाले भेजते हैं, ये इस्तेमाल कर लेना। अरे भाई, मुझे मुझे गुस्सा इस बात का नहीं आता। मुझे देखो उनकी नीयत पे तो खुशी होती है कि यार वो चाहते हैं कि मैं, मगर मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि कहीं ये तो नहीं समझते कि मैं जो बाकी जोक कर रहा हूँ वो भी मैंने व्हाट्सएप से ही लिए हुए हैं। ये भी थॉट हो सकती है ना, यहीं से ले अच्छा रहा होगा। अच्छा, खत्म करते करते मैंने कहा पूछ लें ये सवाल, थोड़ा मजे का होता है हमेशा। आप लेकिन अभी कनाडा में ही हो जब से आपका टीबीएच वाला हुआ और वो सारा, हाँ हाँ, कनाडा में कोई रिकग्निशन होती है कि बाहर जा रहे हो और कुछ पहचाने, और होती होती। तो वो किस तरह फील पहली दफा हुआ? यार मैं जाता हूँ ना ग्रोसरी करने, अब मैं तो इतना मुझे ख्याल ही नहीं रहता। और एक तो बहुत जल्दी से हो गई रिकग्निशन ना, एक ओवरनाइट सी हो गई तकरीबन। तो स्पेशली ये मानी की एपिसोड के बाद तो बहुत ज्यादा हो गई। तो अक्सर अभी ग्रोसरी स्टोर पे गया हूँ तो लोग पहचान लेते हैं। अब मैं चप्पल पहन के जाता हूँ ग्रोसरी स्टोर, सादा बाल भी बिखरे हुए हैं, किसी से फोन बातें भी कर रहा हूँ दोस्त यार से हेडफोन लगा के, तो गंदी बातें भी चल रही हैं।
तो कोई पहचान लेता है तो फिर वो, अरे आप ताबिश हाशमी तो नहीं है? मैं कहता हूँ जी, एक तस्वीर। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ तस्वीर तक बात ना पहुंचे, बस बातचीत कर लें वो लोग। लेकिन ये है कि वो मिल जाते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बुरा नहीं, लेकिन कनाडा में इस तरह मिलते भी नहीं ना, आके मतलब वाट ही लगा दें आपकी, घुसी जाए गाड़ी में बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत तमीज से लोग करते हैं। चले अभी कराची आएंगे ना अगले टीवीएच के लिए, फिर आपको पता चलेगा असल हम्म। मजा। हाँ, ये बस मुझे डर ही लगता है, क्योंकि मैं बड़ी ज्यादा चाय के होटल में बैठा हुआ कोई औखी हरकत कर रहा हूँ, कोई जानने वाला देख ले, वीडियो बना के लगा दे, ये देखो, ये देखें, ये क्या शर्मनाक हरकत कर रहा है। हाय हाय। चलें ताविश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप आई डिडंट ज्यादा ऑकवर्ड ना हुआ हो। नहीं नहीं मास्क के लिए सॉरी, नहीं। क्योंकि आपने जो भी कहा है मेरा एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ है। तो आपके लिए बस, थोड़ा मुश्किल होना है ये नहीं, वाला। मैंने इसीलिए जो है ना कोशिश की, मैं कैमरे की तरफ नजर ही ना रखूं। अक्सर लोग मेरी आंखों में देखते हैं तो फिर प्यार भी हो जाता है थोड़ा बहुत। ओए, ओए, ओए। कोई फीडबैक मिले ना। चलो यार, आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप यू डिड टू। हाँ, यस आई डिड। हो गया चलो मेरा हम 3 बजे अपना लाइव, सॉरी 3 बजे हमारा अपना लाइव शुरू हो जाता है इन 15 मिनट्स तो। हाँ हाँ, आई हैव एंडेड इट ब्रो, आई हैव एंडेड इट, नो वरीज। चलो। खत्म कर दिया ओके मैंने भाई। रिकॉर्ड।